हम लोगों ने पूरा देखा कि पहले ही दिन से बीजेपी ने जो रोल अदा किया, एक दिन भी सदन ठीक से नहीं चला। और वो भी अगर जनता के ज़रूरी किसी मुद्दे पर वो सदन को बाधित किए हों या सदन के भीतर जो गुंडाई करना है किए होते तो एक बात समझ में आती। कोई जनता के ज़रूरी मुद्दा नहीं था और जनता के सवालों से उन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं था। केवल हुड़दंग, केवल हल्ला करना था और जो है अखबारों में, चैनलों में अपनी बात देना था। यही पूरा हम लोग 5 दिन देखा। अब सत्र समाप्त हो गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो पूरे देश के भीतर लोकतंत्र की हत्या का अभियान नरेंद्र मोदी सरकार ने छेड़ा है, संविधान को तहस नहस करने का अभियान जो छेड़ दिया है, और ख़ास करके उस समय साफ साफ दिखा जब देश में, एक तो हम लोग मानते हैं कि पार्लियामेंट की अभी ज़रूरत नहीं थी। अभी देश के लाखों करोड़ों संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है। अभी देश के अंदर कोरोना काल ने जो दिखाया कि पूरे हिंदुस्तान में अभी भी जितनी अस्पताल की ज़रूरत है उतनी संख्या में अस्पताल नहीं है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि राजधानी के अस्पतालों में, दिल्ली के अस्पतालों में लाइन लगी हुई है और 3-3 दिन, 2-2 दिन, 4-4 दिन तक लोग ज़मीन पर लेटा करके मरीज का इलाज कराते हैं, बेड नहीं मिलता है। तो ज़रूरत तो इस बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बने, ज़रूरत इस बात की थी कि लोगों को सर पर छत बने, गरीबों को आवास मिले। तो उन सब मामलों में कटौती की गई और ज़्यादा पैसा लगा करके पार्लियामेंट बनाया गया। ठीक है, वो भी अगर बना तो उसके जो इनॉग्रेशन सेशन में हम लोगों ने देखा कि देश के संविधान का, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति, जिनको जब भाजपा सामने लाई थी कैंडिडेट के बतौर, तो चिल्ला के लोग कहते थे कि हम आदिवासियों को जगह दे रहे हैं, हम महिला को सम्मान दे रहे हैं। जीतने के बाद भी उन्होंने इस पूरे माइलेज को लेने की कोशिश किया, लेकिन जब सम्मान देने की बारी आई तो उन्हें बुलाया तक नहीं गया उस कार्यक्रम में, सीधे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। और ये भी देखा गया कि पार्लियामेंट के भीतर सेंगोल को स्थापित करके, और मोदी सरकार ने साफ संदेश दे दिया कि हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं चाहते हैं, हम राजशाही चलाएंगे। और इसका सारा नमूना हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो लगातार ये लोकतंत्र की हत्या करके लोकशाही के जगह पर राजशाही कायम करने के जो अभियान है, इस अभियान के खिलाफ हमारी पार्टी लड़ रही है। और ये लोग हुड़दंग जब कर रहे हैं, मिर्ची फेंक रहे हैं, ईंटा पत्थर चला रहे हैं, तो उस पर अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश किया गया तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और लोकतंत्र की हत्या का अगर उस समय पूछा जाए जब विधानसभा में विधायकों को खींच करके और डीएम और एसपी से लात जूते से पिटवाया गया, उस समय ये लोग एक बार भी, ना विजय सिन्हा बोलते हैं, ना भाजपा का कोई नेता बोलता है कि लोकतंत्र का उल्लंघन हुआ है। और आज अपने ऊपर आया तो लोकतंत्र का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा पूरे देश में अभियान चला करके देश के संवैधानिक संस्थानों का राजनीतिक इस्तेमाल करके और अपने विरोधियों की दबाने की भी कोशिश करती है, डराने की भी कोशिश करती है। और जब से विपक्ष का बैठक बिहार में हुआ है, पूरे भाजपा के अंदर खलबली मचा हुआ है। मोदी जी खुद बेचैन हैं और मध्य प्रदेश के मीटिंग से संकेत दे दिए हैं कि हम जेल भेजवाएंगे। ये सारी बातें आ रही हैं, धमकियाँ आ रही हैं। और वो लोग तो ऐसा भी हम लोग देख रहे हैं कि जिनको सबसे बड़े भ्रष्टाचारी कह रहे हैं और उन्हीं को अपने पार्टी में ले लेते हैं तो सबसे पवित्र मान ले रहे हैं। तो ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। और हम लोग तो लोकतंत्र के रक्षा के लिए, गरीबों के मान सम्मान के लिए, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, शिक्षक के साथ जो अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय मिले, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिले, कृषि सलाहकारों को जो है सम्मानजनक वेतन मिले, इन तमाम मुद्दों पर विधानसभा में लड़ते रहे हैं और आगे भी हम लोग इस सवाल पर लड़ेंगे। सड़कों पर भी लड़ेंगे और विधानसभा के भीतर भी लड़ेंगे। और आने वाले दिनों में जनता को भी जागरूक करके आने वाले 24 में इन लोगों के सारे करतूतों को बताते हुए देश से विदा करने का अभियान भी संचालित करेंगे।